लेट वी स्टार्ट। सुना, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्या लिखेंगे बताना। बताओ किताब का देख के बताओ क्या लिखोगे, 2 पॉइंट बताना। किताब का देख के 2 पॉइंट। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आंसर दो सूरज, आंसर बोलो आंसर। आई नीड आंसर। भाई आंसर बोलिए आपका। हाँ इंगराज, क्या लिखोगे 2 नंबर के लिए, क्या लिखोगे। क्या लिखोगे। कुछ भी लिख दोगे क्या, क्या लिखोगे। रुको, वेट करो, सुनना, यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं नोट्स पे आता हूँ अपना। कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग क्वेश्चन। मेरे को क्या करना है, क्या बोला मालूम है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हाँ या ना, प्रूव करो। और देख भाई, मैनेजमेंट का जो फंक्शन है ना वो कंटिन्यूअस है और नेवर एंडिंग है। पहला लाइन को मैं दोहरा दिया, ये आंसर का पार्ट थोड़ी है, आंसर यहाँ चालू हो रहा है। ऑल दी फंक्शंस ऑफ मैनेजर आर परफॉर्म्ड कंटिन्यूअसली। क्या क्या लिखा है, कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, the function like planning, organizing, staffing, directing, controlling are carried out by all the manager all the time. That's why management is a continuous and never ending function. पहला पहला पॉइंट क्या बोलोगे, all functions are performed continuously। ये जितने भी functions हैं continuously perform किए जाते हैं। carried out by all the manager all the time, carried out by all the manager all the time, हो जाएगा। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस। 2 पॉइंट दिमाग में डालना, ये नहीं पढ़ना, ये तो ऊपर का पॉइंट दोहरा देना। कंटिन्यूस के बगैर में नेवर एंडिंग लिख देना, याद हो जाएगा। अगर इसको नहीं भी याद करोगे ना, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग फंक्शन है, बिकॉज ऑल दी फंक्शंस ऑफ मैनेजर आर परफॉर्म कंटिन्यूअसली। दी फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग आर क्रिएटेड बाय ऑल द मैनेजर ऑल द टाइम। अब देखते हैं ये भाई साहब क्या लिखते हैं, किताब वाला क्या लिखते हैं। आए, किताब में क्या लिखा है, कंटिन्यूअसली बाय ऑल द मैनेजर, ठीक है। देखो वो जो बात को लिखा है ना, हम लोग थोड़ा और बढ़िया से लिख रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत लिखराज, हम लोग अपना हिसाब से, ठीक है। किताब में वही, कहाँ गया, कहाँ गया यार, किताब किधर था। ये थोड़ा, ये पुराना किताब में थोड़ा अजीब दिया, पटा दिया है। पुराना किताब में पटा दिया है, मैं उसमें जा रहा हूँ, ठीक है, जाने दो। अगला बताओ, डायनेमिक का बताओ, डायनेमिक का देखो पॉइंट क्या बोले। डायनेमिक क्या, मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है। ये बात किताब में लिखा हुआ है ना डायनेमिक के बारे में। Management has to change as per the requirement of environment, both internal and external. So, there will change the goal, objective, policy, and other environment. अनीसा, इजी हार्ड, इजी है ना। मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंट। सो देयर मे बी नीड टू चेंज गोल, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी एंड अदर एक्टिविटीज, ठीक है ना। मैनेजमेंट को एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होना पड़ता है, तो अपने को गोल चेंज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, और जितना भी एक्टिविटीज है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। कोई डाउट है क्या, कुडाउडी क्या। देखो पढ़ा हुआ है यार, पढ़ा हुआ है, लेकिन ना देखो यही चीज आपको नहीं आएगा। और बता रहा हूँ ना, एक चीज है, एक ही क्वेश्चन गिराएगा, 10 क्वेश्चन नहीं गिराएगा, एक गिराएगा कोई एक। और आपको बोलते ना टफ इसलिए हो जाता है, आपसे सब नहीं गिराएगा, एक कोई भी पॉइंट गिराएगा। वैसे बीएसएम का पास्टर क्वेश्चन भी देखना होगा कि ऐसा कुछ गिराएगा कटक टाइप पे। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर। ये रहने दो, और इसको रहने दो, एक बार रहने दो, ठीक है। क्या मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, क्या मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, पॉइंट को जस्टिफाई करो। क्या मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, जल्दी से देखो। हाँ बोलो। हाँ, कांट फेल बट सिन, बस एक लाइन याद किया, खत्म।
ये लंबा के लिए, जैसे अगर 2 मार्क आता है ना मैनेजमेंट कांट बी टाइसन सीन, देखो सीधे सी बात है, अगर सब कुछ, अगर थिंग्स आर गोइंग एज पर द प्लान, एक काम करता हूँ ना मैं, एग्जाम का भी क्वेश्चन, बीएसएम का जो क्वेश्चन है, एग्जाम पास्टर क्वेश्चन है, उसको भी देख लेंगे कि उसमें नेचर उसको मैनेजमेंट क्या क्या पूछता है, ठीक है, क्योंकि मैं पहले इधर देख लेता हूँ फिर इधर लिखा था, तो फिर इधर घूमते रहूंगा मैं, ठीक है, कि एग्जाम में कैसा पूछता है वो भी देख लेते थे, ठीक है। मैनेजमेंट कैन बी फेल्ड, अच्छा सुना मेरा बात सुना, मैं कॉलेज का एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर नहीं करा रहा हूँ, मैं सीएचएससी का बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जा रहा हूँ। कॉलेज का एग्जाम में थोड़ा अटपटा गिरा था, देख लियो, इंग्लिश से अंदाजा लग गया है, मैथ से अंदाजा लग गया है, मैथ का पेपर में थोड़ा एमसीक्यू ट्रू फॉल्स कुछ गिरा है, खाली सम्स गिरा है ना, खाली सम्स छोड़ो। मैनेजमेंट कैन बी, देखो इफ थिंग्स आर गोइंग एज पर प्लान, अगर सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से जा रहा है मतलब मैनेजमेंट क्या है, अच्छा मैनेजमेंट है। अगर कंफ्यूजन है तो मैनेजमेंट क्या है, देन मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड, ठीक है। तो मैनेजमेंट कैन बी टच, अच्छा यहाँ पे किताब क्या लिखा है, यहाँ पे किताब में आपको क्या लिखा है, किताब में आपको क्या लिखा है, किताब में देखिए क्या लिखा है आपका, अच्छा एग्जांपल है, अगर सब कुछ, इफ थिंग्स आर गोइंग एज पर प्लान देन इट विल बी द केस ऑफ गुड मैनेजमेंट, बट अगर कंफ्यूजन है अबाउट कैरिंग आउट डिफरेंट एक्टिविटीज देन इट विल बी कॉल्ड दैट टू द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड केस ऑफ मिसमैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट नहीं है, मिसमैनेजमेंट है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, मिसमैनेजमेंट है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। तो दिक्कत है क्या, मैनेजमेंट इनटैंजिबल है, देखो ये चीज ऐसा है ना कि इसको हमको बारंबार रिवाइज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट इनटैंजिबल है, ये एक लाइन लिखोगे तो लगता है नंबर देगा, कांट बी फेल्ड कांट बी सीन, ये लिखा है क्या, ऐसे ऐसे कुछ लिखा है क्या, ये देखो ये लिखा है क्या, ये चिढ़ा नहीं रहा हूँ बता रहा हूँ, लिखा है क्या, सेम बात को लिखा ना, इफ थिंग्स आर गोइंग एज पर प्लान देन इट विल बी द केस ऑफ गुड मैनेजमेंट, बट इन केस देयर इज अ कंफ्यूजन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल देन इट विल बी कॉल्ड द बैड मैनेजमेंट। या आप किताब का भाषा से याद करो, बीच मैनेजमेंट ज्यादा आसान करोगे ना तो दिक्कत क्या हो जाएगा कि आपका नोट्स को बार बार चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ लगता है ना कि आसान सा मिल गया है मेरे नोट से, तो नोट्स को काटना, बगल में लिख देना, या कुछ स्टिकी टाइप का है चिपका देना, जैसे स्टिकी स्टिकी करते रहता है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, काट के बगल में जगह छोड़ूंगा तो बगल में लिख देना छोटा सा, अगर कुछ लगे तो इजी। क्या लिखोगे, अगर सब कुछ सही सही जा रहा है तो मैनेजमेंट है, इफ थिंग्स आर गोइंग एज पर प्लान देन देयर इज अ केस ऑफ गुड मैनेजमेंट। ऑन द अदर हैंड अगर कंफ्यूजन वगैरह बहुत ज्यादा है, मतलब क्या ये बीस मैनेजमेंट, क्या है यहाँ पे बीस मैनेजमेंट, कुड आउट है क्या, कुड आउट, कुड आउट, आगे बढ़ू क्या अनीशा, पक्का है, अभी परफेक्ट नहीं हो रहा अनीशा, वी आर नॉट गोइंग परफेक्शन, ओके भाई लोग सुना, समझा, गौरव क्लास को देख, काम करना पड़ेगा, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, वी आर नॉट, देखो अभी भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, मैं एक बात बता रहा हूँ लिंगराज, दिस इज नॉट गुड प्रोसेस, टाइम कम है, टाइम कम है इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूँ, बट ये तरीका बिल्कुल गलत है, हम लोग कर रहे हैं, हमको यहाँ पे पहले लिखने का लिखना मतलब लिखवाने वाला प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, मतलब इसमें भी एफर्ट डालना पड़ेगा, बिना पेन चला अभी जितना पढ़ो ना, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, वही जाओ बेटा एग्जाम में, लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे, बड़ी हालत खराब हो जाएगा, हालत खराब कर देगा। स्टार्टिंग में बोला था नंबर आपका एक जगह घटेगा, बीएसएम में, अकाउंटिंग में नंबर आएगा ही आएगा, मैथ में नंबर आएगा ही आएगा, बीएसएम आपका नंबर काटेगा, रीजन क्या है कि आपका लिखने का प्रैक्टिस नहीं है, लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्त। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ अब देखो कुछ वैसा कुछ तो नहीं है, अब कैसा, अब वैसा सवाल नहीं है, ठीक है, बट एक अंदाजा हो गया कि कैसे पॉइंट को पढ़ना है, पॉइंट को कैसे पढ़ना है, देखो मैं यहाँ पे सारा आसान कर दिया हूँ कि आपको पूरा किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूरा किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, देखिए लिंगराज, तो यहाँ पे हम लोग जो पॉइंट है ना, किसी भी पॉइंट को डिफाइन करना है तो ऐसे लिख सकते हो, किसी भी पॉइंट को अगर समझाने के लिए कंटिन्यूस प्रोसेस तो हाँ कंटिन्यूस है, अगर कंटिन्यूस बोलेगा तो ये लिखना, अगर बोलेगा ग्रुप एक्टिविटी तो ये लिखना है ना, अगर बोलेगा परवेजिव तो ये लिखना, गोल ओरिएंटेड बोलेगा तो ये लिखना, आपको ये पॉइंट याद करना पड़ेगा, दो दो पॉइंट सबका याद करना पड़ेगा, हो जाएगा लिंगराज, हो जाएगा, ये आता है अलग से,
और कभी एक साथ दे देगा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, बड़ा क्वेश्चन, वो अलग बात है, वो अलग मैटर। बड़ा क्वेश्चन के लिए भी तैयारी में नहीं करा रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन का तैयारी हम लोग तब करेंगे, मतलब अभी करेंगे चैप्टर के दौरान। चैप्टर खत्म हो गया एक बार तो बड़ा क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, समझे। एक पहले मैं 1-2 मार्क पहले मैं 2-3 मार्क कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ वैसे मत कीजिए ना, सामने लगे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो होता रहता है बीच में, इधर भी प्रॉब्लम है। सुना, इधर देखो, यहाँ से कौन कौन सा आंसर आपसे हो जाएगा। मैथमेटिक्स परवेसिव, देखो ये वाई मैथमेटिक्स परवेसिव दिख रहा है क्या। अच्छा मैं वहां भी एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा रुक देना, थोड़ा सा रुक देना। ये क्या, इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया है, बड़ा क्वेश्चन टाइप का नहीं दिया है। अच्छा यहाँ दिया है, हाँ यहाँ देखो, ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ाया हूँ क्या, नहीं पढ़ा हूँ ना मैं। 4 फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, एक काम करते हैं, सुना, अभी जो पढ़ लिए ना, एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, है तो लिंगराज ब्रो, ठीक है। ये 2 मार्क, ये 30 वर्ड्स में लिखना है, कितने नंबर का याद है शॉर्ट टाइप, ये 30 वर्ड में कितना था, 2-3 मार्क का था, 3 मार्क का, 2 से 3 मार्क का है। अरे यार ये तो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा यार, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ाना पड़ेगा, ये टॉपिक छोड़ने से नहीं चलेगा काम। तो देखो यहाँ देखो, ऐसे पूछेगा, ऐसे ऐसे 10-11, ठीक है, 10 और 11, है ना, ठीक है। तो किसको नहीं दिख रहा है क्या चाचा, आपको नहीं दिख रहा है क्या। हाँ तो ऐसे पूछ रहा है इसका। अब आते हैं फीचर के बाद किसको पकड़ते हैं, ऑब्जेक्टिव, किसको पकड़ते हैं, ऑब्जेक्टिव का सवाल कैसे करते हैं, ठीक है। फीचर का मैं रिवीजन करा दूंगी, देखो मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ। ये बहुत गंदा तैयारी है, बहुत गंदा तैयारी है, आपको घर में एक बार पढ़ना पड़ेगा, नीचा पढ़ना है, कुछ पॉइंट पे सुनो ना, किसी को पॉइंट पे दिक्कत होगा ना, मैं रिवाइज करेगा तो मैं रिवाइज करा देता हूँ, करा दूंगा रिविजन, करवा दूँ, करवा दूँ। ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव जल्दी, ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव पता है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। स्टार्टिंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, स्टार्ट, स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे कौन सा बोला, नहीं बोला, ऑर्गेनाइजेशनल सोशल पर्सनल आएगा यार, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट बोला है, तो यहाँ पे मैं 3 हेडिंग दे दूंगा, 3 जो हेडिंग है ना वो मैं लिख दूंगा। यहाँ पे सर्वाइवल एंड, यही दिया है बुक में, यही दिया है, ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया। एक्चुअली में यहाँ लिखना चाहिए था, नेम टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, नेम टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नेम टू सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, देखो यहाँ पे है, ये 2 मार्क के लिए, 2 से 3 मार्क के लिए, 2-3 मार्क, ठीक है। आगे देखो, और कुछ आएगा और कहिए क्या, बस, मतलब पॉइंट खत्म खत्म खत्म। और 8 नंबर में आता है, 8 नंबर में आपका गिराता है, सबसे नीचे जा रहा हूं, 8 नंबर में, ये देखो,
नहीं नहीं चलेगा, लाइन लाइन खाली, लाइन, 2 लाइन, 2 से 3 लाइन, ठीक है। लेकिन ना सुनो ना, पॉइंट एक्यूरेट रहना चाहिए। वो लिखवाने पड़ेगा यार, वो ऐसे नहीं होगा, वो लिखवाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिख पाओगे। ऑब्जेक्टिव का कहीं क्वेश्चन दिख रहा है क्या? किस, कहीं तो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कहीं तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये पॉइंट भी लिखना, ये पॉइंट भी लिखना, ये पॉइंट भी लिखना। दिख रहा है निशा? व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट, पूरा गंदा कर दिया है इसको। पॉइंट में लिखना, पॉइंट में, पॉइंट में। अच्छा आप देख रहे थे क्या? ठीक है तो मतलब, अरे ये क्या हो गया इसको? बहुत प्रैक्टिस कर दी है, नहीं हो गई। लिखवाना है, लिखवाना, प्रैक्टिस करना है। ठीक हो गया?